हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट पास करने के बाद क्या करें। बहुत से छात्र होते हैं जो सीटेट पास कर लेते हैं, टेट पास कर लेते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है, या इनको यही समझ नहीं आता है कहाँ अप्लाई करें कहाँ अप्लाई ना करें। जब टीचर की भर्ती आती है वो सोचते रह जाते हैं और डेट अंतिम जो तिथि होती है वो समाप्त हो जाती है, वो भर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सीटेट पास कर रखा है, या आप सीटेट पास करने वाले हैं, या अभी सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, या फिर आपने टेट पास कर रखा है या टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो टेट या सीटेट पास करने के बाद कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सीटेट पास कर चुके हैं तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी, इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दें। दोस्तों, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, यानी अगर सीटेट में अगर 90 नंबर ले आए हैं या 90 नंबर से ऊपर लाए हैं तो आप सीटेट पास हैं। और अगर सीटेट पास हैं, कोटा वाले जो हैं SC ST या OBC या विकलांग के जो हैं, वो उनके लिए 82 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 90 या 82 नंबर ले आए हैं तो आप सीटेट पास हैं। और अगर आप सीटेट पास कर चुके हैं तो आप नौकरी कहाँ कर सकते हैं। सीटेट पास कैंडिडेट KVS KVS NVS DSSSB, यानी इन तीनों जगह सीटेट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट फर्स्ट पेपर पास किया है तो DSSB NBBS या फिर DSSB या KB में कहीं भी भर्ती आती है प्राइमरी की, यानी 1 से लेकर 5 तक की, कक्षा 5 तक की, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो भारत में किस कहीं भी निकले, क्योंकि सीटेट जो क्या है वो पूरे भारत में मान्य है। तो इन इन स्कूलों में, यानी इन KBS में आए या DSSB में आए या NVS में आए, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं, यानी आप 1ली से 5वीं तक का टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने सीटेट का दूसरा पेपर पास किया है तो आप NVS KVS या DSSB में कहीं भी भर्ती आती हो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य में आए। ठीक है, अगर कोई राज्य भी अगर आपने NVS या KVS या DSSB की, जैसे दिल्ली में DSSB निकालता है तो आप यहाँ एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। DSSB दिल्ली के लिए निकालता है तो ये सेंट्रल है, आप यहाँ भर सकते हैं, चाहे प्राइमरी का हो या जूनियर या छठी से 8वीं तक का हो। अगर आपने 6 से ये सेकंड पेपर पास कर रखा है तो आप 6 से लेकर 8वीं तक में भर सकते हैं, चाहे DSSB निकाले या KB निकाले या NVS निकाले, चाहे कोई राज्य भी निकाले, बस ये इन तीनों में से कोई भी बोर्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीटेट कहाँ एलिजिबल। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सीटेट अपने पास कर रखा है और अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में जैसा कि आप जानते हैं यूपी टेट निकलता है, यूपी टेट, यह हर राज्य में टेट निकलता है, लेकिन आप टेट क्वालिफाई नहीं है और आप सीटेट पास हैं, यूपी में भर्ती आती है, तो आप सीटेट के बेस पर भी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप सीटेट पास हैं और आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में भर्ती आती है तो उसको सीटेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास टेट हो, यानी आप उस राज्य के अगर निवासी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन राजस्थान की भर्ती है तो अदर राज्य वाले अगर सीटेट पास भी हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेट का। टेट दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, टेट में भी पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए और SC ST OBC के लिए 82 नंबर चाहिए होता है। जो टेट होता है वो एक राज्य में मान्य होता है, यानी जो राज्य से बिहार यूपी करवाता है टेट, तो वो यूपी टेट अगर पास करते हैं तो ये यूपी में ही मान्य होगा। अगर राजस्थान का रीट पास करते हैं तो ये राजस्थान में ही मान्य होगा। इसी तरीके से BTET पास करते हैं तो बिहार में ही मान्य होगा। HTET पास करते तो हरियाणा में ही मान्य होगा। यानी टेट जिस राज्य का है, अगर उसको आप पास करते हैं तो आप उस राज्य का अगर फॉर्म निकलता है तो आप उसको ही भर सकते हैं, अगर आपने
फर्स्ट पास कर रखा है तो आप पहली से लेके 5वीं तक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने सेकंड पास कर रखा है तो आप 6ठी से लेके 8वीं तक का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके।